नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम सुनेंगे एक और डरावनी कहानी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी रात की जब चांद पूरा होता है लेकिन रोशनी कम होती है। एक ऐसी औरत जो मरकर भी नहीं मरी और एक ऐसा पेड़ जिसके नीचे से आज तक कोई सलामत नहीं लौटा। ये कहानी कुमारी की है। उत्तर प्रदेश के भैंसवाड़ा गांव की। कुछ सुनाई देगी और शायद आपको महसूस भी होगी। तो चलिए इस कहानी को सुनते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का नाम था भैंसवाड़ा। यह गांव किसी खास चीज के लिए नहीं जाना जाता था, ना किसी मंदिर के लिए, ना किसी मेले के लिए। लेकिन इस गांव के बाहर लगभग 2 किलोमीटर दूर एक पुराना बरगद का पेड़ था। जितना पुराना गांव था उससे पुराना भी यह पेड़ था। उस पेड़ की छांव में दोपहर में भी अंधेरा रहता था, जिसकी जड़ इतनी मोटी और फैली हुई थी कि लगता था जैसे जमीन के अंदर कोई विशाल सांप दबा हो। और उस पेड़ के नीचे एक चबूतरा था। कभी उस चबूतरे पर गांव वाले बैठा करते थे, लेकिन अब कोई नहीं बैठता, क्योंकि गांव के बुजुर्ग कहते हैं उस पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, खासकर रात में। और अगर कोई जाता भी तो लौट कर नहीं आता। कहते थे वहाँ एक आत्मा रहती है, एक ऐसी आत्मा जो इस गांव की बहू थी। उसका नाम था कुमारी। उसका नाम था कुमारी। कुमारी नाम सुनने में कितना सुहाना लगता है ना? लेकिन उसकी कहानी सुहानी नहीं थी। करीब 20 साल पहले की बात है। कुमारी इसी गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसकी आंखें ऐसी थीं मानो किसी ने काले कोयले में तारे भर दिए हों। उसके बाल ऐसे लहराते थे जैसे कोई काली नदी बह रही हो। उसकी शादी हुई एक दूसरे गांव में। लेकिन कहते हैं ना, खूबसूरत फूलों पर सबसे पहले मुरझाने की बारी आती है। उसकी ससुराल वाले उसे कभी खुश नहीं देख सके। उसका पति उसे प्रताड़ित करता था। जलती हुई चूल्हे पर हाथ रख देना, सीढ़ियों से धक्का दे देना, यह सब उसकी रोज की जिंदगी थी। एक दिन ऐसा ही कुछ हुआ। फिर क्या हुआ किसी ने नहीं देखा। लेकिन अगली सुबह कुमारी नहीं मिली। न उसका कोई अता पता था, न कोई निशान। उसके ससुराल वालों ने कह दिया भाग गई। गांव वालों ने भी यही मान लिया। लेकिन कुछ दिनों बाद उसी बरगद के पेड़ के नीचे से एक अजीब सी गंध आने लगी। गांव के कुछ लोग गए तो देखा वहां एक लाश पड़ी थी, कुमारी की। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह पर कपड़ा ठूंसा हुआ था और उसके माथे पर उसकी मांग में सिंदूर भरा हुआ था। लेकिन वह सिंदूर लाल नहीं था, वह काला पड़ चुका था, सूखा हुआ खून। किसी ने उसे वहां मारा था। और उसके बाद उसी रात से कहानी शुरू हुई। गांव वाले कहते हैं कुमारी की आत्मा को शांति नहीं मिली। उसे अधूरी मौत मिली थी, अधूरा प्यार मिला था और अधूरी रह गई थी उसकी इच्छाएं। वह एक अच्छी पत्नी बनना चाहती थी, एक अच्छी बहू बनना चाहती थी, लेकिन उसे तो किसी ने अपनाया ही नहीं। तो वह लौट आई हर पूर्णिमा की रात। पूर्णिमा जब चांद पूरा होता है तब कहते हैं कि कुमारी अपनी कब्र से उठती है। वह लाल जोड़ा पहनती है, लाल चुनरी ओढ़ती है, हाथों में मेहंदी रचाती है, पैरों में पायल पहनती है और फिर वह उसी बरगद के नीचे खड़ी हो जाती है। इंतजार करती है। इंतजार किसका? उसके वर का, जो उसे सही मायने में अपना ले, जो उसकी मांग में सच्चा सिंदूर भर दे। लेकिन वह जिसे भी बुलाती है वह उसका हो जाता है, हमेशा के लिए। उसकी बाहों में, उसकी कब्र में। गांव के बुजुर्ग कहते हैं पूर्णिमा की रात अगर तुम उस पेड़ के पास से गुजरो और तुम्हें कोई औरत दिखे लाल कपड़ों में, मुंह पर घूंघट लिए, तो भाग जाना, पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वह तुम्हें बुलाएगी और उसका बुलावा कोई टाल नहीं सकता। अब आते हैं हमारे समय में। गांव में एक लड़का था रमेश, उम्र करीब 25 साल। बाकी गांव के लड़कों की तरह ही वह भी थोड़ा शराब पी लेता था, थोड़ा ऊधम मचा लेता था।
लेकिन दिल का साफ था। माँ बाप का इकलौता बेटा। उस महीने भी पूर्णिमा आई। रमेश अपने दोस्तों के साथ बैठा था। शराब चल रही थी, बातें हो रही थीं। तभी किसी ने मजाक में कह दिया, अरे रमेश, तू बहादुर है ना, तो जाना आज रात उस पेड़ के नीचे से ला ना कुमारी का कोई सबूत। शराब के नशे में रमेश को अपनी बहादुरी दिखाने का चक्कर आ गया। उसने कहा, हां, जाता हूं, क्या हो जाएगा। दोस्तों ने उसे रोका भी, लेकिन रमेश ने एक न सुनी। वह उठा और चल दिया उस अंधेरे रास्ते पर। रास्ता खेतों से होकर जाता था, फिर एक सूखा तालाब और उसके बाद वह बरगद का पेड़। चांद अपनी पूरी रोशनी में था। रात बिल्कुल सन्नाटे में डूबी हुई थी। यहां तक कि कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। रमेश चला जा रहा था। उसे लगा शायद उसके दोस्त डरा रहे हैं, लेकिन जैसे ही वह उस सूखे तालाब के पास पहुंचा, उसे कुछ सुनाई दिया। छन 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 छन, पायल की आवाज। रमेश रुक गया। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, सिर्फ हवा चल रही थी। उसने सोचा शायद उसका दिमाग है। आगे बढ़ गया।